नमस्ते, मेरा नाम पुष्पांजलि यादव है और मैं संकल्प एक प्रयास में सृजन फेलो के रूप में कार्य करती हूँ। तो आइए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम किसी टॉपिक को क्लासरूम में लेके जाएँ और कैसे हम किसी टॉपिक को बच्चों के लिए मनोरंजन और रोचक बनाएँ। तो क्या आपने कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? हाँ, तो बताइए कि आपका चेहरा कैसे दिखता है आईने में, सीधा या उल्टा? आपने देखा है कि कभी हमारा दायाँ हाथ जो है बाईं ओर दिखाई देता है, यही हमारा क्या है वास्तविक प्रतिबिंब है। तो आप वास्तविक प्रतिबिंब से परिचित हो गए हैं? तो चलिए हम देखते हैं कि यदि हम 2 दर्पण को आमने-सामने रख दें तो कैसा होगा? प्रतिबिंब दिखाई देगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बहुत सारा दिखाई देता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम नाई की दुकान में जाते हैं तो किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो आइए इसी तरह हम एक जादुई आईने का प्रयोग करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रकाश के परावर्तन से जो है बहुत सारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जादुई जो है मिरर बनाने के लिए हमें एक कार्डबोर्ड लगेगा, कलर पेपर ले सकते हैं या फिर हम व्हाइट पेपर भी ले सकते हैं A4 साइज का। मिरर लेंगे, 2 समतल दर्पण, ये कार्डबोर्ड रहेगा, उसमें हम जो है कलर पेपर रहेगा या फिर व्हाइट पेपर लेना A4 साइज का जिसमें जो है ड्राइंग करेंगे ना तो बहुत अच्छा-सा दिखाई देगा। तो एक ऐसा जो है आप लोग A4 साइज का पेपर लेना, उसको कार्डबोर्ड पर चिपका लेना, उसमें जो है ना चाँदी का जो है का चित्र बना लेना। इस तरह जो है चाँदी की सहायता से हम लोग चित्र बना लेंगे। फिर जो हमारा चाँदी का आधा हिस्सा है उसमें जो हम क्या करेंगे, हमारा एक दर्पण रहेगा, उसको हम डबल साइड टेप से ऐसे चिपका देंगे और एक दर्पण हमारा जो है ऐसे ही अलग रहेगा। उसको दोनों को नहीं चिपकाना है, सिर्फ़ एक दर्पण को बस चिपकाएँगे। तो ये हमारा दोनों दर्पण ऐसे दिखाई देगा और ये हमारे चाँदी का जो है चित्र जो हम बनाए हैं, कोण बना हुआ है इसमें, इस प्रकार से आप लोग को कोण बनाना है। जादुई आईना बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह। तो हम देखते हैं कि इसके बीच में जो है कोई चीज़ रखते हैं। तो देखिए कितना चित्र दिखाई दे रहा है आप लोग को। आप लोग इसमें देखकर बता सकते हैं। तो आइए हम इस जादुई आईने का सिद्धांत जानते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। ये हमारा जो है जादुई आईना जो है प्रकाश का परावर्तन और जो है 2 दर्पणों के कोण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब 2 दर्पण को आमने-सामने रखा जाता है, तो किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बार-बार परावर्तित होती है। इसके कारण जो है हमें प्रतिबिंब जो है बहुत सारे दिखाई देती है। तो इसमें बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि यह प्रतिबिंब की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। n बराबर 360 बटे थीटा -1 जहाँ n हमारा जो है प्रतिबिंबों की संख्या होगी की संख्या और थीटा जो हमारा दर्पणों के बीच का कोण। मान लो यदि हमारा दर्पण जो है यहाँ पर रहता है, एक दर्पण तो हमारा स्थिर ही रहेगा और एक को हम जो है आगे पीछे ये जहाँ भी वो कर सकते हैं। तो मान लो हमारा दर्पण जो है 90 के कोण पर है, ये इस प्रकार 90 के कोण पर है। चलिए यहाँ देखते हैं कि हमारा कितना प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा थीटा बराबर कितना है 90 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो 90 अंश पर हमारा कितना प्रतिबिंब बनता है 3 प्रतिबिंब बनता है।
तो इस प्रकार हम जो है प्रतिबिंबों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो यह है हमारा जादुई आईना। इस मॉडल को हम क्लासरूम में लेके जाएंगे जब हम प्रकाश का परावर्तन बताएंगे। इससे जो है बच्चे अच्छे से समझेंगे और उसे लंबे समय तक याद रहेगा। यह हमारा प्रकाश का परावर्तन जो है 6 से 8 क्लास तक के सिलेबस में है। इसको बनाने का उद्देश्य यह है कि बच्चे अपने से भी इंगेज हो, जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसमें अच्छे से खुद बनाएं। यह जो है लो लो कॉस्ट है। इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये जो है वेस्ट सामग्री से बन सकती है। तो यह हमारा जादुई आईना एक मॉडल को आप ज़रूर क्लासरूम में लेकर जाएं जब बच्चों को पढ़ाओगे तब।